स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई एक डिस्कशन करने वाले हैं। हमारी चर्चा होने वाली है इंडिया और वियतनाम की रिलेशंस के बारे में। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, रिसेंटली इंडिया एंड वियतनाम हैव साइंड अ म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। हाल ही में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विजिट कर रहे थे, 3 दिनों की विजिट पे थे वियतनाम। वहां पे उन्होंने एक डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन किया, उसके अलावा एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट भी हम लोगों ने फाइनलाइज कर दिया है। तो आज उसी के चलते हम लोग बात करने वाले इंडिया और वियतनाम की रिलेशंस के बारे में। ऑफ कोर्स डिफेंस के बारे में तो चर्चा करेंगे, लेकिन इन जनरल हम लोग बात करेंगे इंडिया और वियतनाम के बीच संबंध किस तरह के हैं, क्या है एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, क्यों वियतनाम हमारे लिए बहुत जरूरी कंट्री बन जाती है, आसियान का भाग है, ये बहुत ही जरूरी है इंडिया के लिए, क्यों ये जरूरी है ये भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द पोटेंशियल चैलेंजेस फॉर इंडिया वियतनाम रिलेशंस, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। इनफैक्ट डिस्कशन शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। टिपिकल मेंस क्वेश्चन, इंडिया एंड वियतनाम बोथ कैन म्यूचुअली बेनिफिट ईच अदर इन मल्टीपल एरियाज ऑफ कोऑपरेशन टू ब्रिंग अबाउट पीस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इस स्टेटमेंट को आप एनालाइज कीजिए, क्रिटिकली एनालाइज कीजिएगा। मतलब क्या है, दोनों के बीच संबंध किस तरह वो कोऑपरेट कर सकते हैं और क्या पोटेंशियल चैलेंजेस है ये भी बताइएगा विद द वे फॉरवर्ड, राइट? दैट्स द बेसिक क्वेश्चन हियर। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको काफी फॉर्डर मिलेगा टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। टू गेट टू नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, यू हैव टू विजिट आवर वेबसाइट studyIQ.com। आप जानते हैं कि StudyIQ का सबसे बड़ा इनिशिएटिव, StudyIQ के इतिहास में पहली बार ऐसा इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया है, फाउंडेशन कोर्स फॉर यूपीएससी जनरल स्टडीज प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों। 20 जून 2022 से शुरू होने वाला है। लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लास प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। नाउ ये आपके लिए क्यों जरूरी होगा? देखिए, इस प्रोग्राम की बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। सबसे पहली चीज ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल। अगर आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि सर क्या मुझे दिल्ली जाके प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है, मैं एक रूरल एरिया से हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, टियर 3 टियर 2 सिटी में रहता हूँ, आई कैन नॉट शिफ्ट, तो ऑनलाइन लर्निंग आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ऐप बेस्ड प्रोग्राम होगा, डायरेक्टली आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी विथ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस। इसके अलावा पर्सनल गाइडेंस और मेंटर्स भी आपको मिलेंगे, 1-on-1 मेंटरशिप होगी, ग्रुप मेंटरशिप भी होगी, और कंटिन्यूस आपकी जो इंप्रूवमेंट है उसको हम लोग असेस करते रहेंगे थ्रू कंटिन्यूस बेंचमार्किंग इंडिकेटर्स। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, जब भी एक चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आपको एमसीक्यूज सॉल्व कराए जाएंगे। आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से मेंस क्वालिटी आंसर राइटिंग आपकी होगी, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ योर आंसर्स। और आप जानते हैं कि StudyIQ का उद्देश्य ये है कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन आपको दें एट अफोर्डेबल प्राइसेस। यहाँ पे हमारा अप्रोच होता है स्टूडेंट फर्स्ट अप्रोच, स्टूडेंट की बेटरमेंट हमारा अप्रोच है, और इसीलिए इस कोर्स के प्राइसेस भी काफी कम रखे गए हैं। आप जानते हैं इस कोर्स का प्राइस है 25,000 रुपए, और अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा है, लिमिटेड बैच यहाँ पे होगा। और उसके ऊपर अगर आप कोड्स इस्तेमाल करेंगे जब भी एक्टिवेट होता है, अभी फिलहाल एक्टिवेटेड है राहुल लाइव, अगर आप कोड इस्तेमाल इसको करोगे तो आपको ये फाउंडेशन कोर्स मिलेगा केवल 18,500 रुपए। सो डू अवेल दिस पर्टिकुलर बेनिफिट। आपको ध्यान रखना है, द फाउंडेशन कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20 जून। हमारे वेबसाइट पे जाइएगा, आपको कंप्लीट शेड्यूल मिलेगा कि किस तरह हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, क्या क्या क्लासेस चलेंगे। पूरे 10 महीने ये कोर्स चलेगा, 10 मंथ्स प्रोग्राम, जहां पे 900 घंटों से भी ज्यादा क्लासेस कंटिन्यूस की आपकी ली जाएगी, लाइव क्लासेस। सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में इंडिया और वियतनाम ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, और ये साइन हुआ जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ही विजिटेड वियतनाम। ही एंड हिज काउंटर पार्ट जनरल फान वैंग जियांग, इन्होंने म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट तो साइन किया, इसके लिए MOU साइन किया। उसके अलावा इंडिया और वियतनाम का एक इंडिया वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप टुवर्ड्स 2030 भी साइन किया गया, जिससे हम लोग और भी ज्यादा आने वाले समय में डिफेंस के पर्सपेक्टिव से कोऑपरेट करेंगे विथ वियतनाम। तो इसी खबर के चलते हम लोग चर्चा करते हैं इंडिया और वियतनाम के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इंडिया वियतनाम की ओवरव्यू। देखिए, हम जानते हैं इंडिया और वियतनाम के बीच हिस्टोरिकल रिलेशंस है, 2nd सेंचुरी BC से हमारी रिलेशंस कनेक्टेड है। मैं कहूंगा दोनों के बीच एक कॉमन पैरामीटर आता है, पैरामीटर ऑफ बुद्धिज्म। अगर हम लोग मॉडर्न एरा की बात करें, मॉडर्न एरा में अभी इंडिया और वियतनाम को अपने डिप्लोमेटिक टाइज सेट किए हुए 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। हाल ही में हम लोगों ने 50 साल सेलिब्रेट भी किए, दोनों ने भी इसको कॉमेमोरेट किया। इसके अलावा जो रियल ट्रैक्शन आया, मैं कहूंगा इंडिया और वियतनाम के रिलेशंस में, वो आया हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 के बाद।
लुक ईस्ट पॉलिसी में हम लोगों ने हमारा उद्देश्य ये बनाया कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को हम लोग पिवट रखेंगे यानी कि एट द सेंटर, और वहां से हम लोग आसियान रीजन में यानी कि ईस्टर्न रीजन में हम लोग फोरे करेंगे, और वहां पे भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ आसियान इटसेल्फ, और वियतनाम आसियान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। लुक ईस्ट पॉलिसी के चलते हम लोगों ने दूसरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस और भी अच्छे किए। वियतनाम के साथ 2007 में हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई, और हम जानते हैं कि जब से मोदी एडमिनिस्ट्रेशन आई है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी आ चुकी है। लुक ईस्ट का परिवर्तन होकर उससे भी एक एडवांस पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन 2014-2015, और इसी पॉलिसी के चलते हम लोगों ने हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी वियतनाम के साथ, उसे हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाया 2016 में। 2020 दिसंबर में इंडिया और वियतनाम ने अग्री किया कि हम और भी ज्यादा अपने संबंध बढ़ाएंगे। इंडिया इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव और आसियान का आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक दोनों में काफी कॉम्प्लीमेंटारिटी थी, जिसको दोनों कंट्रीज ने कहा कि हम आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब क्या है कि 21st सेंचुरी में इंडिया और वियतनाम के रिलेशंस में काफी ज्यादा ट्रैक्शन आई है। तो क्या है इन दोनों के बीच एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, किन किन जगहों पे हम लोग कोऑपरेट करते हैं, क्या पोटेंशियल चैलेंजेस हो सकती है, हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बात करते हैं, जहां पे हम लोग डिफेंस के ऊपर फोकस रखेंगे, क्योंकि द न्यूज इज कनेक्टेड टू डिफेंस। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कोऑपरेशन है हमारा ट्रेड का। देखिए, वियतनाम इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अमॉन्ग ऑल दी आसियान कंट्रीज। सबसे पहला इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, इन तीनों के बाद आता है वियतनाम। वियतनाम हमारा 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी रहा है। सिंगापुर के बाद वियतनाम ही है इन आसियान रीजन। तो सबसे ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं सिंगापुर को, उसके बाद वियतनाम। काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है हम लोगों ने वियतनाम में। अभी तक हमारा क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट इन वियतनाम इज अराउंड $2 बिलियन। अगर लोग ट्रेड की बात करें, ट्रेड इज कंटिन्यूअसली फ्लरिशिंग। कोविड-19 पैंडेमिक के बावजूद इंडिया और वियतनाम का ट्रेड रहा था 11.12 बिलियन इन द फिस्कल 2020-2021। ऑल्दो उससे एक साल पहले फिस्कल में 22% उससे ज्यादा था, यानी कि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते हम लोगों ने थोड़ा सा गिराव जरूर देखा था इन द ट्रेड। बट 2021 में अगर हम लोग 2021 ईयर की बात करें, क्यूमुलेटिवली हमारा ट्रेड रहा है अबाउट $14 बिलियन डिस्पाइट कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस, व्हिच शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ वियतनाम। यानी कि ट्रेड के दृष्टिकोण से हम लोग कंटिन्यूअसली फोकस कर रहे हैं वियतनाम की तरफ। नॉट जस्ट वियतनाम, मैं कहूंगा आसियान रीजन की तरफ। आसियान के अंदर वियतनाम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस। सो ट्रेड के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन भी डेवलप की हुई है। मैंने आपको बताया 2016 में हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई, और 2020 में इंडिया और वियतनाम ने एक जॉइंट विजन फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पीपल दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिसंबर 21, 2020 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द वियतनामीज काउंटर पार्ट गुइन वान फुक, इन्होंने एक रोड मैप बनाया हमारे लिए फॉर 2030। अब इसके बाद हमारे डिफेंस कोऑपरेशन भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में हम लोगों ने एक जॉइंट विजन स्टेटमेंट भी रिलीज किया फॉर डिफेंस पार्टनरशिप 2030। इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में भी इंडिया और वियतनाम की डिफेंस रिलेशंस और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। कई सालों से, मैं कहूंगा 2017 से इंडिया और वियतनाम की टॉक भी चल रही है आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल के चलते। इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है ब्रह्मोस मिसाइल टू वियतनाम, बट मैं कहूंगा ये एक काफी पॉजिटिव न्यूज है। लेकिन यहां पे अगर हम लोग इसको थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें, देयर इज एन इशू ऑल्सो हियर। जैसे कि मैंने आपको बताया 2017 से ही यहाँ पे डिस्कशन चल रही है अबाउट आकाश मिसाइल एंड ब्रह्मोस मिसाइल, कि इंडिया इन्हें एक्सपोर्ट करेगा वियतनाम को। लेकिन इसके ऊपर अभी भी एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, डील अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एन इशू एरिया ऑल्सो, कि इसके ऊपर ज्यादा ट्रैक्शन नहीं आ रही। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी हम लोगों ने फाइनलाइज किया है लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, जहां पे हम लोगों ने MOU साइन किया है विथ वियतनाम। अब ये लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट क्या होता है? लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट स्पेशली फ्रॉम द मैरिटाइम पर्सपेक्टिव क्या होता है? लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट होती है, जहां पे एक दूसरी कंट्री को हम लोग फैसिलिटेट करते हैं, स्पेशली मिलिट्री फैसिलिटीज इस्तेमाल करने के लिए। अब जैसे कि हमारी कोई शिप है जो इंडो पैसिफिक से गुजर रही है या फिर साउथ चाइना सी से गुजर रही है, तो हम लोग वियतनाम के पोर्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर रिफ्यूलिंग, फॉर प्रोविजंस। तो यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, और इसके लिए हम लोगों ने अभी एक एग्रीमेंट फाइनलाइज किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज बीन फाइनलाइज्ड।
क्या वियतनाम पहली कंट्री जिसके साथ हम लोगों ने कुछ इस तरह के एग्रीमेंट किए? नहीं, हम लोगों ने पहले भी जो लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट होते हैं साइन किए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लीमाओ साइन किया था, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग देशों के साथ साइन किए हैं लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। क्वाड कंट्री के साथ हो चुके हैं, जापान के साथ हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो चुके हैं, फ्रांस के साथ हम लोग एक लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, सिंगापुर के साथ, साउथ कोरिया के साथ, इन सारी कंट्री के साथ हमारे लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट हो चुके हैं। और डिफेंस के दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी चीज है। ये क्यों, थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। इसके अलावा हमारी अलग अलग एरियाज ऑफ कोऑपरेशन भी चलती है, जैसे कि एनर्जी के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें, इंडिया और वियतनाम दोनों ने ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। ओएनजीसी विदेश यहाँ पे इन्वॉल्व है, साउथ चाइना सी में ही। इसी के चलते इंडिया और चाइना के बीच भी थोड़ा सा विवाद जरूर चलता है। इसके अलावा हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड एग्रीमेंट भी है। We have a work plan for years 2018 to 2022 between the Indian Council for Agriculture Research और Ministry of Agriculture and Rural Development वियतनाम। हमारी न्यूक्लियर कोऑपरेशन में भी एक काफी अच्छी डेवलपमेंट हो चुकी है। इंडिया की AERB और वियतनाम की एजेंसी फॉर रेडिएशन न्यूक्लियर सेफ्टी, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है रिगार्डिंग डिफेंस इंडस्ट्री एंड न्यूक्लियर कोऑपरेशन। भारत की एक इंपॉर्टेंट असिस्टेंस भी जा चुकी है वियतनाम को। $5 बिलियन हम लोगों ने प्लेज किया हुआ है फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क एट नेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ वियतनाम। इसके अलावा हम लोगों ने 2020 में इंडिया हैज हैंडेड ओवर हाई स्पीड गार्ड बोट अलॉन्ग विद अ डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट $100 मिलियन का। और इस $100 मिलियन को इस्तेमाल करके 2022 में 1 दर्जन हाई स्पीड गार्ड बोट्स और भी बनाए गए, जिसको इंडिया ने फिर से डेडिकेट किया टू वियतनाम। इसके अलावा हमारा काफी P2P कॉन्टैक्ट भी चलता है, जैसे टूरिज्म और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी काफी ज्यादा है। टूरिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्पेशली इंडियन टूरिस्ट बहुत ज्यादा वियतनाम विजिट करते हैं। अब करेंसी एक्सचेंज की भी वजह से जनरली 1.5 लाख के आसपास इंडियंस दे विजिट वियतनाम। जैसे कि मैंने आपको बताया बुद्धिस्ट कनेक्ट है, तो बुद्धिज्म इज वेरी प्रोमिनेंट इन वियतनाम। वी हैव अ कनेक्ट, हिस्टोरिकल कनेक्ट विद इंडिया। तो वियतनाम से भी अराउंड 30,000 वियतनामीज हर साल इंडिया विजिट करते हैं, मेनली बुद्धिस्ट सेंटर्स को विजिट करते हैं, फेमस बुद्धिस्ट प्लेसेस। इसके अलावा ये कहा जाता है कि 5,500 इंडियंस वियतनाम में रहते हैं। दिस फिगर इज एज ऑफ जून 2021 और मोस्ट ऑफ देम दे रिसाइड इन द हो ची मी सिटी। हो ची मी सिटी इज द कैपिटल सिटी ऑफ वियतनाम। इसका पहला नाम था साइगॉन, राइट, SAIGON, साइगॉन, हो ची मी सिटी। इसके अलावा इंडियन बिजनेस चेंबर इंचैम जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज करता है वियतनाम की सरकार। ये इंडिया और वियतनाम के बीच बिजनेस को प्रमोट करते हैं। ये सारी एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंडिया और वियतनाम का मल्टीलैटरल फोरम्स भी काफी ज्यादा कोऑपरेशन है। अगर हम लोग बात करें 2021 तक वियतनाम भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेंबर था, नॉन परमानेंट मेंबर। इंडिया अभी भी मेंबर है। इंडिया का जो कार्यकाल है नॉन परमानेंट मेंबरशिप वो खत्म हो जाएगी इस साल के एंड में, लेकिन पिछले साल इंडिया और वियतनाम ने साथ में काम किया है। अफगानिस्तान इशू के ऊपर भी दोनों के काफी म्यूचुअल स्टेटमेंट्स आए थे। इसके अलावा बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिया और वियतनाम साथ में, फॉर एग्जांपल द आसियान रीजनल फोरम, द ईस्ट एशिया समिट, द मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में बोथ इंडिया एंड वियतनाम आर टुगेदर। एशिया यूरोप जो मीटिंग है उसमें भी इंडिया और वियतनाम साथ में है। तो मल्टीलैटरल फोरम्स में भी काफी ज्यादा कोऑपरेशन चलती है। So we have many multiple areas of cooperation जिसमें डिफेंस is now getting a lot of importance। हम लोगों ने डिफेंस पार्टनरशिप भी अभी बना दी है, एक दिशा देकर उसको by 2030। So there are many areas of cooperation। हम लोग एक और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे from the perspective of blue economy, right? ब्लू इकोनॉमी हमारा एक उद्देश्य है कि मैरिटाइम रीजन्स को हम लोग एक्सप्लॉइट करें, सस्टेनेबली एक्सप्लॉइट करें। तो ब्लू इकोनॉमी भी वियतनाम जरूर मदद करेगा। इसके अलावा अगर हम लोग वियतनाम की बात करें, व्हाई वियतनाम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कुछ ब्रॉड पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से वियतनाम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सबसे पहला है हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जहां पे हम लोग अपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डेवलप करना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डेवलप करने के लिए हम लोगों ने आसियान को सेंट्रल बनाया और आसियान को एक पायदान बनाकर हम लोग फार ईस्ट में भी जाना चाहते हैं। इनफैक्ट हम लोग काफी अच्छे रिलेशंस भी बना चुके हैं विद द अदर ईस्टर्न कंट्री, जैसे कि साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड। सो फॉर आवर सक्सेस ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी वियतनाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पिछले कुछ सालों से इंडो पैसिफिक का पैराडाइम डेवलप हो चुका है और इंडो पैसिफिक में हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पे एक पीसफुल इंडो पैसिफिक रीजन बने, फ्री सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन रहे। इसके लिए इंडिया ने सागर डॉक्ट्रिन किया है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, और इंडिया और वियतनाम यहाँ पे साथ में काम कर सकते हैं
And for that also, good relations with Vietnam is very, very important. And third and very most important thing is काउंटरिंग चाइना. अगर हम लोग बात करें, वियतनाम को भी चाइना ने प्रताड़ित कर रखा है. वियतनाम और चाइना के मैरिटाइम इश्यूज चलते हैं, टेरिटोरियल क्लेम्स, मैरिटाइम क्लेम्स है, दोनों के भी क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स. इनफैक्ट चाइना का तो पूरे साउथ चाइना सी पे ही वो क्लेम कर देते. तो नॉट जस्ट वियतनाम बट मेनी अदर आसियान कंट्रीज के साथ उनकी प्रॉब्लम चल रही. और इंडिया और चाइना के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, हमारा ऑलरेडी बॉर्डर पे विवाद चल रहा है. तो इन तीनों चीजों के चलते वियतनाम हमारे लिए बहुत जरूरी कंट्री बन जाती है, जिसके साथ हमारे संबंध काफी अच्छे हो रहे हैं पिछले कुछ सालों से. लेकिन अगर हम लोग बात करें इंडिया के लिए पोटेंशियल चैलेंज क्या हो सकते हैं, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन व्हाट माइट बी द बिगेस्ट चैलेंज. देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है चाइना ही. जहां पे मैंने आपको बताया वियतनाम और चाइना के बीच काफी प्रॉब्लम्स चलती है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स के बावजूद अगर आप बात करें बायलैटरल ट्रेड ऑफ वियतनाम एंड चाइना, जहां पे मैंने आपको बताया 2021 में हमारा बायलैटरल ट्रेड वो स्टैंडिंग एट $14 बिलियन, बोथ कंसिडरिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स फॉर बोथ द कंट्रीज. अगर आप यही देखें कितना ट्रेड होता है चाइना और वियतनाम के बीच, वियतनामीज एक्सपोर्ट्स टू चाइना स्टैंड एट $49 बिलियन. ये 2020 के मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं. एंड चाइनीज एक्सपोर्ट्स टू वियतनाम दे स्टैंड एट 104 बिलियन. यानी कि अगर हम दोनों को मिला दे, अंदाजन कह सकते हैं $150 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड है उन दोनों का, चाइना और वियतनाम का, डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स. सो दिस इज अ ह्यूज चैलेंज फॉर इंडिया. अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करें, इंडिया ने अप्रोक्सीमेटली $2 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं वियतनाम में. इन कंपैरिजन चाइना ने $110 बिलियन के आसपास इन्वेस्ट किए हैं इन वियतनाम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द लास्ट 20 years और सो, विच इज अगेन अ ह्यूज चैलेंज. और एक और बड़ा चैलेंज बन जाता है इंडिया और वियतनाम के. देखिए, ट्रेड रिलेशंस एक्सटेंसिवली बढ़ रहे हैं, डिफेंस रिलेशंस बढ़ रहे हैं, लेकिन वियतनाम इज ऑल्सो अ फैक्ट्री और इज ऑल्सो डेवलपिंग इटसेल्फ एज अ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड और फैक्ट्री ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया में कहूंगा. स्पेशली फ्रॉम द टेक्सटाइल पर्सपेक्टिव, गारमेंट्स के पर्सपेक्टिव से वियतनाम काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुका है, जो बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बन चुका है इंडिया के लिए. वियतनाम और बांग्लादेश दोनों ही इंडिया की टेक्सटाइल गारमेंट सेक्टर के लिए एक कॉम्पिटिशन बन चुके हैं. तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि अगर हम लोग चाइना को बाईपास करना चाहते हैं, चाइना इंडिया का ट्रेड भी काफी ज्यादा चलता है, अगर हम लोग चाइना को बाईपास करना चाहते हैं तो चाइना को बाईपास करके कैन वी शिफ्ट टू वियतनाम, हु शुड वी चूज, राइट? दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंडिया. तो इसमें एक बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, देयर आर लॉट ऑफ एरियाज ऑफ कोऑपरेशन. डिस्पाइट चाइना बीइंग अ प्रॉब्लम फॉर वियतनाम, उन दोनों के इकोनॉमिक रिलेशंस काफी स्ट्रांग है अभी भी. और यहां पे अगर इंडिया रिप्लेस करना चाहता है चाइना को, इट विल बी अ ह्यूज चैलेंज. तो कैसे करेगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा. क्या रहेगी इंडिया की पॉलिसी फॉर एनहांसिंग द ट्रेड विथ वियतनाम, जिसको बहुत सारे एक्सपर्ट्स हाईलाइट करते हैं कि वियतनाम के साथ संबंध तो बढ़ी रहे, लेकिन हमारा ट्रेड अभी भी उस स्तर पे नहीं है. काफी ज्यादा पोटेंशियल है दोनों कंट्रीज में, लेकिन हम लोगों ने उसको अभी तक उस नेक्स्ट लेवल पे नहीं ले जा पाए. तो कैसे इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेकर्स करेंगे, इसके ऊपर हमारी नजर रहेगी. जब भी कोई अपडेट आएगी तो वी विल टॉक अबाउट दैट एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ. बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन. और अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आए, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222. अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई सजेशन है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन Instagram. आई डू रिप्लाई ऑन Saturdays and Sundays. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. जय हिंद. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.